हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ में आज स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। आज की क्लास है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसकी इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने रीड आउट कर रखी थी। आज हम बात करेंगे सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.1। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं रीड आउट किया हुआ है तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और इंट्रोडक्शन क्लास को रीड आउट कीजिए। उसके बाद आप आइए सोल्यूशन क्लास को रीड आउट करते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके इनको हम बात करते हैं। सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर रखी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड आउट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या आप इसे p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कह रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0 और q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। तो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ था। बात करते हैं 0 इज़ अ रेशनल नंबर। पूछा गया है क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो 0 एक रेशनल नंबर है। अगर हम 0 के अपॉन में 1 लिखते हैं और देखते हैं अगर ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को अगर ये फुलफिल कर रहा है तो 0 एक रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ रखी है। कह रहा है अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एक नंबर जिसे p अपॉन q के फॉर्मेट में हम डिनोट कर सकें एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। एंड आगे क्या कहता है, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज कोई भी नंबर फुलफिल कर रहा है इट मीन्स डेफिनेटली वो एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। 0 अपॉन 1, 0 के अपॉन में हमने 1 लिख लिया हुआ है। 0 ये p के फॉर्मेट में है एंड q के फॉर्मेट में क्या है, 1 है। इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में आपके पास नंबर दे रखा है तो 0 को p अपॉन q के फॉर्मेट में हमने डिनोट कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स q डज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। और उसके बाद कह रहा है p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, कह रहा है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में आपसे कहा गया है इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। कह रहा है जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और 0, इन सभी को अगर हम कंबाइन तरीके से स्टडी करें तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। तो 0 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स, 0 और 1 दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो पूरी तरीके से हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी इसको फुलफिल कर रहा है। सो वी कैन से दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। सिंपली आपसे पूछा गया है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, इसे p अपॉन q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं या फिर नहीं, और p और q इंटीजर्स हैं या नहीं। तो हमने प्रूव किया हुआ है कि 0 के अपॉन में हमने 1 लिखा तो p अपॉन q के फॉर्मेट में डिनोट हो गया है। q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स भी हैं। इट मीन्स डेफिनेटली 0 इज अ रेशनल नंबर। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रीड आउट करेंगे। कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट को भी बड़ा कायदे से पढ़ रखा है। रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, वहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमने रीड आउट किए हुए हैं। एक तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम फाइंड आउट करते हैं तो a प्लस बी बाई 2 के प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा प्रोसेस हमने फाइंड आउट कर रखा है n प्लस 1 का कॉन्सेप्ट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 5 रेशनल नंबर्स, 5
रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। चलिए फाइंड आउट करते हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो लेट सपोज ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 है। दो नंबर्स हमने लिख लिए 3 and 4, क्योंकि हमें पता है जिस किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर मिस होता है उसे हम हमेशा 1 एज्यूम करते हैं। तो इन दोनों के नीचे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब जरा याद करो, हमने रीड आउट कर रखा था सेकंड मेथड, जहाँ पर आपसे कहा गया है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जहाँ पर दो नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल होते थे वहाँ पर हम n+1 का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। इट मीन्स n इट मीन्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर। n जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं n उसकी बेसिकली वैल्यू होती है। यहाँ पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं 5 रेशनल नंबर, इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। हमने क्या कहा हुआ है कि n इज इक्वल्स टू 5। अब आपसे कहा गया है कि n+1 की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ n+1, सो n+1 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 5 है, आप पुट कर दीजिए तो 5+1 इज इक्वल्स टू 6। इट मीन्स n+1 की जो वैल्यू निकली है वो कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब इसके आगे क्या था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n+1 की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, दोनों ही नंबर्स में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इट मीन्स 3 × 6 अपॉन 1 × 6। इधर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, सो 4 × 6 अपॉन 1 × 6। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, सो 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 1 ज़ा 6। नाउ इधर वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 6 1 ज़ा 6। अब दो नंबर्स आपके पास निकल के आ गए हैं, 18 अपॉन 6 एंड 24 अपॉन 6। चलिए इनके बीच के नंबर्स हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो कॉमा 18 के बाद 19 अपॉन 6, कॉमा 20 अपॉन 6, कॉमा 21 अपॉन 6, कॉमा 22 अपॉन 6 एंड कॉमा 23 अपॉन 6। और इसके बाद क्या निकल के आता है, 24 अपॉन 6। तो ये बेसिकली 5 रेशनल नंबर्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट कर रखे हैं, 18 अपॉन 6 एंड 24 अपॉन 6। अगर इन्हें हम कैंसिल आउट करें तो ये लिखा क्या है, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। तो बेसिकली 3 एंड 4 ही लिखा हुआ है, हमने कन्वर्ट किया हुआ है इसे रेशनल नंबर में। तो कह रहा है 3 एंड 4 के बीच की अगर 5 रेशनल नंबर आपसे पूछता है तो क्या निकल के आए, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू, तो ये नंबर्स क्या निकल के आए हैं, 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6 एंड 23 अपॉन 6। ये 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 निकल के आते हैं। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, और 2 रेशनल नंबर्स आपके पास दे क्या रखे हैं, 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 हमने अज्यूम किया कि आपके पास डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, इक्वल्स है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम n+1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बात करते हैं n+1। सो n+1 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, इट मीन्स 5 और +1, सो 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। सो n+1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 6 निकल के आई है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं, सो 3 अपॉन 5, और नेक्स्ट नंबर आपके पास दे रखा है 4 अपॉन 5। क्या दे रखा है बेटा, 4 अपॉन 5। हम क्या करते हैं, n+1 की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में करेंगे। सो n+1 इंटू 3, तो n+1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 6। सो 3 × 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 6। इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 4 × 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 6।
सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, तो 3 6 18 अपॉन 5 6 30। इसके बाद इधर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी निकल के आ रही है, तो 6 4 24 अपॉन 5 6 30। तो अब दो नंबर्स हमारे पास मिल गए हैं, 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30। चलिए इनके बीच के नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या दे रखा है, 18 के बाद इस सीरीज को फॉलो करेंगे, सो 19 अपॉन 30 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। तो बेसिकली ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो कि बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 है। सॉरी, तो ये 5 रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। लिखेंगे, सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से नोट करेंगे, सो 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30। सो 23 अपॉन 30। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। चलिए बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। याद करो कॉन्सेप्ट हमने रीड आउट किए हुए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। कह रहा है नेचुरल नंबर में क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड जितने भी नंबर्स आगे निकल के आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। होल नंबर क्या कह रहा है, तो होल नंबर क्या कह रहा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इट मीन्स इसके साथ में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तब जाके ये क्या बनता है, होल नंबर्स बनते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं, बिल्कुल। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अगर उनके साथ में हम 0 को इंक्लूड करें तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, कैसे हो सकता है, हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ में होते हैं। लेट्स सपोज कह रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जितने भी नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 के साथ में। अगर 0 के साथ में हम पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। इट मीन्स माइनस के नंबर्स आपके होल नंबर्स नहीं होंगे। तो अगर जस्टिफिकेशन करना है तो क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके होल नंबर्स नहीं होंगे। बात समझ आई, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहता है, एक नंबर जिसे P/Q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकें, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स हो। अगर ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है कोई भी नंबर तो वो डेफिनेटली क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन लेट सपोज आपने लिखा 2/3, क्या आप 2/3 को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, होल नंबर इट मीन्स 1 2 3 4 के टर्म्स में। अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास डेसिमल नंबर निकल के आएगा। इट मीन्स इसे हम होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 4/2। 4/2 को अगर हम कैंसिल आउट करें तो वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आ रही है, विच इज होल नंबर।
तो सारे रेशनल नंबर जो हैं उन्हें हम होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक स्टेटमेंट हम इसके साथ में कह सकते हैं कि आपके जो होल नंबर्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5, और इन सभी के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएंगे, आपके रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन क्लास की। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।